अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। आल्सो प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग और हॉटी होने वाली है। बहुत ही कमाल की वीडियो है। सो एक सेकंड के लिए भी इसको मिस मत करिएगा। वो लड़की कॉलेज से निकली तो तेज़ बारिश शुरू हो गई। एक लड़के ने पनाह दे दी, लेकिन उसकी जानिब देखा तो शैतान गालिब आ गया। और वो कहानी जो हर नौजवान को ज़रूर पढ़नी चाहिए। शाम के शहर दमिश्क का वाक़या है कि एक नौजवान खूबसूरत लड़की रवाना अकेली यूनिवर्सिटी जाती थी। उस यूनिवर्सिटी में उसका वालिद एक डिपार्टमेंट में इंचार्ज था। एक दिन छुट्टी के बाद अचानक बादल गरजने लगे और ज़ोरदार बारिश होने लगी। सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। आसमान से गिरने वाले ओले सरों पर गिरने लगे। ये लड़की भी यूनिवर्सिटी से निकली और जाए पनाह की तलाश में दौड़ने लगी। उसका जिस्म सर्दी से कांप रहा था। जब बारिश तेज़ हुई तो एक दरवाज़ा खटखटाया। घर में मौजूद लड़का बाहर निकला और उसे अंदर ले आया। दोनों का आपस में तारुफ हुआ तो मालूम हुआ कि लड़का भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और इस शहर में अकेला रहता है। एक कमरा, बरामदा और वॉशरूम कुल घर था। नौजवान ने लड़की को आराम करने को कहा और उसके पास हीटर रख दिया। कहा कि जब कमरा गर्म हो जाएगा तो वो हीटर निकाल लेगा। थोड़ी देर तक लड़की बिस्तर पर कांपती रही। फिर अचानक नींद आ गई। नौजवान हीटर लेने आया तो उसे ये लड़की बहुत प्यारी लगी। वो हीटर लेकर कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन शैतान उसे गुमराह करने के लिए मौके की तलाश में था। उसे वसवसा देने लगा था। थोड़ी देर में लड़की की आंख भी खुल गई। जब उसने अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया तो हड़बड़ाकर उठ गई और घबराहट के आलम में बाहर की जानब दौड़ने लगी। बाहर निकली तो वो नौजवान भी बरामदे में बेहोश था। घबराहट के आलम में घर की तरफ दौड़ पड़ी और पीछे मुड़कर भी ना देखा, यहाँ तक कि अपने बाप की गोद में सर रख दिया, जो पूरी रात शहर के कोने कोने में उसे तलाश कर चुका था। लड़की ने अपने वालिद को तमाम दास्तां सुनाई और कसम खाकर कहा कि मैं नहीं जानती जिस वक्त मेरी आंख लगी क्या हुआ, मेरे साथ क्या क्या किया गया, कुछ पता नहीं। उसका बाप इंतहाई गुस्से की हालत में उठा और यूनिवर्सिटी पहुंच गया। गैर हाज़िर होने वाले तुलबा के बारे में पूछा तो पता चला कि एक लड़का शहर से बाहर गया है और एक बीमार हस्पताल में दाखिल है। बाप हस्पताल पहुंच गया ताकि उस नौजवान को तलाश करे और अपनी बेटी का इंतकाम ले। हस्पताल में तलाश के बाद जब मुतलका कमरे में पहुंचा तो उसे उस हाल में पाया कि दोनों हाथों की उंगलियां पट्टियों से बंधी हुई थी। इस फसार पर डॉक्टर ने बताया कि जब यह हमारे पास लाया गया तो उसके दोनों हाथ जले हुए थे और कहने लगी कि तारुफ कराए बगैर लड़की के वालिद ने नौजवान को कसम देते हुए कहा कि बताएं आपको क्या हुआ है। वो बोला कि कल एक लड़की बारिश से बचते हुए मेरे पास पनाह लेने आई। मैंने उसे अपने पनाह दे दी, लेकिन शैतान मुझे फंसाने लगा हीटर लेने के बहाने। अंदर तो वो लड़की मुझे जन्नत की हूर लगी। मैं फ़ौरन बाहर निकल आया, लेकिन शैतान फुसलाता रहा। तो जब भी शैतान मुझे वर्गलाता, मैं अपनी उंगली आग में जला देता ताकि जहन्नम की आग और उसके अजाब को याद करूं और अपने नफ्स को बुराई से बाज रख सकूं। यहाँ तक कि मेरी सारी उंगलियां जल गई और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं मालूम कि अस्पताल कैसे पहुंचा। ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और बुलंद आवाज़ में कहा, ऐ लोगो गवाह रहो, मैंने इस पाक सीरत लड़के से अपनी बेटी का निकाह कर दिया।
یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کا انجام ہے۔ اگر اسے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو اس کی عزت نہیں پا سکتی تھی۔ آئی ہوپ سو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ایسا ہی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی کریٹیکل سچویشنز ہوتی ہیں کہ جو ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اب آپ نے اس واقعے کو نوٹ کیا ہوگا کہ وہ لڑکا ہے، مطلب کہ وہ لڑکی اس کے گھر گئی ہے، اس کا کوئی پلان نہیں ہوگا، لیکن جو شیطان ہوتا ہے وہ ہمیں ورگلاتا ہے کہ برے راستوں پہ چلیں، بری راہوں پہ چلیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ مانیں۔ لیکن یہاں پہ اس نے اس دوزخ کی آگ کو محسوس کیا کہ جب میں دوزخ میں جاؤں گا یا میں ایسے برے کام کروں گا تو میرا کیا انجام ہوگا۔ اس نے اسی انجام کو دیکھا۔ اسی طریقے سے اگر آج ہم انسان ہوتے ہوئے اگر ہم اس چیز کو سوچنا شروع کر دیں کہ ہمارا آخرت میں انجام کیا ہوگا، تو ہم ہر برے کام سے باز آئیں گے۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہیں، اسے وہ لڑکی حور لگی، اسے وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت لگی، لیکن اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ وہ ابلیس نے اس کو، شیطان نے اس کو ورگلایا، لیکن وہ اس کی طرف نہیں آیا، بلکہ اس نے اپنے آپ پہ قابو رکھا۔ اس نے آخرت کو سوچا، اور آپ نے غور کیا کہ وہ لڑکی بھی اس کے نصیبوں میں چلی گئی، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی تھی۔ اگر وہ برے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آتا، آج کل یہی حالات چل رہے، اگر وہ اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش آتا تو اس کے ساتھ بہت ہی برا ہو سکتا تھا۔ میں بھی اس کو وہ لڑکی ملتی نہیں، اور نہ کبھی بھی ملتی، اس پہ الزام آ جاتا۔ لیکن اس نے اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھا کہ میں آگے جواب دہ ہوں گا اس بات کا، آج جو میں اس کے ساتھ کروں گا وہ میرے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ اس نے اس بات پر غور کی اور اپنے آپ کو قابو میں رکھا، اور اس نے ایک اچھا عمل کیا۔ سو آج ہمیں بھی یہی کرنے کی ضرورت ہے۔ آئی ہوپ سو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز ایک لائک تو بنتا ہے، سو لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کے لیے اگر آپ چینل پر نیو ہے، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، اور ان چیزوں سے پرے رہا کریں۔ اللہ حافظ۔